गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.4 करते हैं और पहला चैप्टर की वास्तविक रेख संख्याओं की प्रश्नावली 1.4। इसे करने से पहले आपको ये आना ज़रूरी है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, अब या तो कोई संख्या जो होती है या तो होती है वो शांत दशमलव, ये पहले पढ़ चुके हो आप। ठीक है, शांत दशमलव पढ़ा होगा ना आपने, दशमलव, या फिर अशांत दशमलव। तो दो तरह के होंगे ये। अब शांत दशमलव की अगर हम बात करें, शांत दशमलव यानी कि शांत दशमलव, ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है भाई? एक हमने संख्या ली, सपोज सिंपल से संख्या ले लो, जैसे हमने ली 125 ली और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो क्या होगा? 2 छिक्का 12, उतार लिया 5, 2 दूनी 4, तो ये बचा 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट लगाया हमने और यहाँ पर 0 बढ़ाए, 2 पंजे 10, तो यहाँ ये अगर जो लास्ट में शेषफल 0 आ जाए तो इसको हमने देखा ना, यहाँ पर ये पॉइंट के एक स्टेप तक चला, उसके बाद ख़त्म, तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि शांत दशमलव है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 125/2 बराबर 62.5, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब अशांत दशमलव की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो इसमें होगा कौन सा? अशांत आवर्ती प्रसार। अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा इसमें होगा, ये कौन सा होगा? दूसरा जो होता है अशांत अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसको हम क्या देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये तो अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, इसमें एक चीज़ और लिख लो, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीट होने लग जाते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में कंबाइन कर देते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको ढंग से बता देता हूँ एक बार कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि भैया पहली अशांत दशमलव प्रसार कौन से होते हैं। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये कौन से होते हैं। ठीक है, आपने 9th क्लास में करा होगा कि हम ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होने लग जाती कोई चीज़ें, कुछ कुछ देर तक हम भाग देते हैं, फिर वो चीज़ बार बार आने लग जाती है, तो उसको हम कहते हैं, जैसे हमने 1 को 3 से भाग दिया तो इसमें क्या होगा 0.333333, तो ये आने लग जाते हैं ना, तो उसको हम क्या काम करते हैं, इसको हम 1/3 बराबर 0. जो चीज़ रिपीट होती है इसको ऐसे बाहर लगा लेते हैं, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम इस रूप में लिख देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एंड ही नहीं होते, ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है, दूसरी टाइप के, जैसे अशांत अनावर्ती, ये कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे आते हैं, जैसे हमने लिखा 1.05, फिर 005, 0005 या फिर 0 लगा दो 4 बार, तो इस तरह से ये चलते चले जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसी कई सारी वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू भी है 3.14 एंड सो ऑन, चलती चली जाती है, ये भी टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू होती है 1.32, ऐसे कुछ होती है, तो ये भी चलती चली जाती है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि भैया इसमें एक प्रमेय है आपकी, प्रमेय क्या कहती है कि एक कोई संख्या ली हमने x जो कि P/Q की फॉर्मेट में है, ये एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो, है, जहाँ n और m ऋणोत्तर यानी कि नॉन जीरो पूर्णांक हैं। ठीक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि हम
अगर जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे हमने लिया एक कोई भी संख्या ले लो, जैसे जैसे मैंने लिया 13/125, ठीक है। अगर इसके मैं क्या फैक्टर करूँगा, 13/5×5 पंजे 125, ठीक है। तो 5/3 आ जाएगा ये, ठीक है। अब या तो ऐसा भी है कि या तो इसमें 2n हो या 5m हो या फिर दोनों हो, तब भी हमारा ये हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। जिसमें अब अगर ये नहीं है तो हम इसमें क्या काम कर सकते हैं कि 13/5/3 तो है, आप ये कहोगे, ठीक है। अब 2 की नहीं है तो इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, 2/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो जी। मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आया, 13×8, और ये इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर 3 है, तो इसको हम लिख देंगे 2×5⁻3। अब 13 और 8 की गुणा कर लो तो ये आएगा 104/10⁻3। तो अब हम देखते हैं, अब 3 जीरो है नीचे, 3 जीरो से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.104। तो हमने देखा कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव। तो स्टूडेंट नीचे जो q है वो 2n और 5m के फॉर्मेट में आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो शांत होगा। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक भी आ रहा है तो भी शांत होगा, दोनों आ रहे हैं तो भी शांत होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। मैं आपको एक बार इसमें भी पढ़ा दूँ। चलिए, कहता बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। चलिए इसको करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। (13/3125) ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि पहले 3125 के फैक्टर कर लो जी। तो क्या करेंगे, 5×6 30 और 5×2 10, 5×5 25, फिर कर लो 5×5 5×2 10, 5×5 25, फिर कर लिया 5×2 10, 5×5 25, 5×5 25, 5×1 5। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये आ गया 13/5 की पावर 2 3 4 5, 5 आ गया। तो अब या तो ऐसे ही बता दो कि भैया ये शांत दशमलव है, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि 13/2 क्योंकि और 5 की पावर 5, ठीक है भाई। 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 होगा, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, ठीक है। अब ये हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में है। q जो हमारा है, नीचे q होता है ना p/q, यहाँ पर q जो हमारा है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्मेट में है, इसके रूप में है। अतः
ठीक है। ये अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है जी। ये बस आपको ये बताना कि शांत है या अशांत है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले का पहला हो गया हमारा, अब पहले का दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 7/17/8 है। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अब स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? इसको लिखेंगे 17/2 की पावर 3। ठीक है जी। तो इसको क्या लिखेंगे? 17/2 की पावर 3 और सीधा लिख दो 5 की पावर 0, क्योंकि ये तो 1 है। ठीक है, क्योंकि Q 2 की पावर N 5 की पावर M के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव है। ठीक है जी। चलिए अब अगला करते हैं। पहले का तीसरा, यह है 64/455। चलो इसको करना शुरू करते हैं। अब इसमें अगर हम इसका करें 455 के फैक्टर करके देखते हैं पहले। तो 5 से करें तो 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। तो भैया यहाँ तो बात बनी नहीं। 64 के तो 5 × 37 × 13, ये तो ये आ रहे हैं। 2 और 5 के अलावा तो और दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये एक इसका जो प्रसार है अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, ये तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे इसको। चलो करते हैं। ये है हमारा चौथा पहले का, और ये कहता है, क्या कहता है ये कहता है जी 15/1600। ठीक है, 15/1600। तो हमें ये P/Q के फॉर्मेट में और इसके Q के हमें वो निकालने हैं 1600 के। तो जल्दी करते हैं। 2 8 16, 2 चौक 2 दूनी 8। ठीक है जी, तो ये आ गए। अब हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 15 1 2 3 4 5, 2 की पावर तो यहाँ पर आया जी 5, और 5 की पावर आगे 2। ठीक है, तो ये आ गया
2 और 1 2 3 4 5 6 आ रहा भाई। तो 2 की पावर तो 6 आ गया और 5 की पावर आ गए 2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ Q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, ये इस रूप में है। तो ये कैसा होगा, ये होगा 7 दशमलव होगा, 7 दशमलव होगा। ठीक है जी। चलिए पहले का 5वां क्वेश्चन करते हैं हम और देखते हैं 5वां क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास 29/343। ठीक है जी। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी कर लें। अब अगर मैं 343 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 7 से करा तो 49 आया, फिर 7 से करा तो 7 7 एकम 7। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि 29/7⁻³ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ गया ये। अब क्या करें, अब क्या लिखें इसे, क्योंकि ये अब लिखेंगे क्योंकि 343 के गुणनखंड, ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इस रूप में नहीं है। तो क्या होगा, तो ये एक अशांत आवर्ती है। कैसा है, अशांत आवर्ती, यानी कि अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। चलो भाई अगला करते हैं। 5 हो गए, छठा करो। छठा क्या कहता है, 23/2 और 5/2। तो भैया इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ही पकी पकाई खीर दे दिया आपको। ठीक है, क्योंकि Q जो है वो कैसा है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। अतः 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 एक शांत दशमलव है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने कर लिए हैं कहाँ तक, हमने कर लिए हैं 6 तक। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। पहले का 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 129/2⁻² और 5⁻7 और 7⁻5। चलिए साहब इसको करते हैं हम। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर इतना ही होता 2 और 5⁻7 तो भैया ये 7 दशमलव हो जाता, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर 7⁻5 आ गया है, तो इसके 7 दशमलव होने का सवाल ही नहीं। तो क्योंकि Q जो है, Q 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का
नहीं है, अतः ये कैसे हो गया, ये हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है जी, चलो अब 8वां करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 6/15 है जी। ठीक है, तो 6/15 है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 से अगर काटे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो इसको और क्या लिखें, 2/2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, अतः ये कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। तो 8 हो गया, 9वां करो। ये 9वां जो है 35/50 है। इसको अगर हम काट लें तो क्या होगा, अगर हम इसे काटते हैं तो 5×7 35 और 5×2 50, और इसको लिखेंगे 7×2 × 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ हर 2 की पावर 1 1 में लिख सकते हैं, n 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। ये कैसा है, शांत दशमलव है। चलिए फटाफट 10वां क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। 77/210। ठीक है जी, तो इसका हम क्या करें, इसका हमें करना ये होगा कि पहले तो हम कर लेते हैं डिवाइड कर लो, या फिर सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 या 21, 30 का करें तो 5 6 30, 11/5 गुणा 3 गुणा 2। अब हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ तो 3 और आ गया, अगर ये दोनों ही रहते तो शांत हो जाता, ये बेचारा अशांत हो गया। ठीक है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, दशमलव कैसा है, अशांत आवर्ती है इसका। तो यूँ करके हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें क्या करना है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो दशमलव प्रसारों को इसका लिखना है। तो इसमें जो दे रखा है दूसरे का पहला अगर हम करेंगे, ठीक है, तो दशमलव प्रसार लिखना है, यानी कि 13/3125। जो पहले के जो सारे क्वेश्चन हैं उसी को करना है। ये पहले में जितने भी क्वेश्चन कर रहे दे रखे हैं, तो उसमें दशमलव प्रसार होना कैसे ऐसे करेंगे। तो इसका हमने जो करा था तो 13 और इसको करा तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो हमने देखा कि 13 अब हमारे पास यहाँ 5 बार है, 5 की पावर 5 है। तो अब हमें इसको दशमलव में लिखना है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर लो और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर लो। अब ऊपर गुणा करते तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की, और इसमें गुणा करेंगे
तो ये आता है, नीचे तो लिखेंगे हम 5 इंटू 2 की पावर 5, और अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इनके गुणा कर लें हम। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारे पास आया 416। तो 416 बटे ये हो गया 10 की पावर 5, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 416 बटे 1 2 3 4 5 जीरो। अब जितनी जीरो होती है नीचे, उतने के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। तो 6 1 3 4 5, तो ये दशमलव प्रसार हमारा इस प्रकार से आ गया। तो स्टूडेंट, सेकंड के सारे क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। इसके हम सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे। अब चलो एक आध और करके दिखा देता हूँ मैं, कभी आप कहो कि भैया ये तो हो गया, दूसरा तो आ नहीं रहा है। दूसरा है हमारा 17/8। अब इसको लिखेंगे 17/2 की पावर 3। तो अब हमें तो यहाँ पर जीरो बनाने, तो जीरो बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 17/2 की पावर 3 हमारे पहले से, तो 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ये आता है हमारा 17/125, और यहाँ जाता है 2 इंटू 5 की पावर 3। चलिए जी, एक बार हम जरा मल्टीप्लाई कर लें। 125 की और 17 17 पंजे 85, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 3 7 और 1 8, 5 2 1 5 12 10 11। तो ये आ गया हमारे पास 2125 अपॉन 10 की पावर 3, यानी कि 2125 1 2 3। तो ये आ जाएगा, इसको पॉइंट लगाएंगे 2.125, तो ये हमारा इसका दशमलव प्रसार आ गया, ठीक है जी। चलिए साहब, ये क्वेश्चन भी हमारा सेकंड इसी प्रकार आप सारे कर लोगे, ठीक है, क्योंकि बड़े इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। चलिए अब हम आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये बताइए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4.3.1। पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसमें क्या है कि प्रसार में दे रखे हैं। पहले तो ये चेक करो कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, इसमें चेक करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। अगर जो ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये तो भैया ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ये शांत दशमलव है। दी गई संख्या शांत दशमलव है। तो सबसे पहली बात तो ये शांत दशमलव है। अब अगर शांत दशमलव है तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया इसमें से पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब अगर 9 जीरो बढ़ जाएंगी तो उसको हम लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9, यानी कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 9, यानी कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्योंकि यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, अतः क्या होगा, तो इसको हमने परिमेय रूप में यानी लिख दिया, यानी कि P/Q के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ये P/Q के फॉर्मेट में लिख दिया था। इसमें कह रहे हैं कि P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप कह सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड को हमने देखा कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, बस इसमें इतना ही करना है। इसमें बताना था कि परिमेय है कि नहीं है, तो ये परिमेय है और शांत दशमलव है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। भाई सेकंड इसका है, क्या कहता है, 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 2 3 1 2 और 1 2 3 4। यहाँ क्या देख रहे हैं भैया, हम यह देख रहे हैं कि ये तो टर्मिनेट ही नहीं होकर दे रहा, ये तो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट, इसको लिखेंगे अशांत और अनावर्ती दशमलव है ये, ठीक है जी। अब जो अशांत और अनावर्ती दशमलव होते हैं, जो ख़त्म ही नहीं होते, तो वो अपरिमेय संख्या होते हैं, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यूँ करके हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अब हम करते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, तो ये बार का मतलब तो रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो ये कैसा है, इसको बोलेंगे, इसका प्रसार अशांत आवर्ती है, इसका प्रसार अशांत तो है ये, ठीक है, लेकिन आवर्ती है, मतलब सेम चीज़ बार रिपीट होती चली जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दशमलव है, ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपने 9th में ये करा ही था। इसमें अगर x मान लें, x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसमें हम गुणा कर दें 10 की पावर 9 से दोनों तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने x बराबर, ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और लिख दो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर लगा दो बार। और ये तो हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन से पहली इक्वेशन घटाएंगे, यहाँ देख रहे हैं ना आप, तो इतने x में से अगर ये माइनस करेंगे तो सेकंड में से पहली इक्वेशन माइनस करेंगे हम, तो माइनस करने पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 3 4 5 6 7
8 9, ठीक है। इतने x बराबर, जब ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ ये तो घट ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर लो, तो ये माइनस करने पर हमारे पास 9 में से 3 गए, 6 बचेगा, और 8 में 4 गए, 4 बचेगा, ठीक है। बाकी सब वैसे आ जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1 3 4 3, तो ये आ गया। तो यहाँ पर अब x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 4 6 नहीं 4 4 5 6 7 और 4 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा। अब नीचे हम देख रहे हैं कि इसके जो गुणनखंड है, अतः Q बराबर है के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है। तो 2 और 5 के अतिरिक्त हैं, तो ये कैसा है, ये एक, हमने पहले बता ही दिया था इसमें कि ये एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। चलिए, इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो गई, और इस प्रकार से वास्तविक संख्याओं का चैप्टर भी ख़त्म हो गया।